हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैशाली एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मैं ही सुजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, टेंस के हम पिछले वीडियो में टेंस के तीनों भाग के बारे में बताया था। टेंस का तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसमें प्रेजेंट टेंस के सबसे पहला भाग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन उसमें सबसे फर्स्ट रूल के बारे में ही पढ़ाया गया था। बाकी रूल्स के बारे में मैंने बोला था कि अगले वीडियो में दे दूंगा, और आज मैं इसमें टोटल जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं रूल संख्या 1 में। रूल संख्या 1 में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहला रूल जो था उसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें हम वर्ब 1 और वर्ब 5 का इस्तेमाल यानी उपयोग करने का तरीका मैंने बता दिया था कि वर्ब 1 का उपयोग कहां पर करेंगे और वर्ब 5 के इस्तेमाल पर कहां पर करना है। तो दोस्तों, वर्ब 1 का के बारे में बताए थे कि वर्ब 1 का यूज वहां पर करना है जहां पर आई, वी, यू, दे ये या फिर कोई प्लूरल नंबर है, वहां पर वर्ब 5 का इस्तेमाल करना था। लेकिन वर्ब 5 जो है वो ही, सी, इट, नेम या किसी सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब 5 का यूज करना था। तो दोस्तों, उसी प्रकार आज इसका दूसरे रूल में देखते हैं। दूसरा रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब इसके जितने भी बाकी रूल्स जो बच जाती है इन सबों में वर्ब 1 का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन जो यहाँ पर वर्ब 1 या वर्ब 5 जो देख रहे थे, तो वर्ब 1 का यूज जहां पर आप लोग कर रहे थे वहां पर डू, और जो वर्ब 5 का यूज कर रहे थे वहां पर हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ही सोच लेते थे कि इतना लंबा ट्रांसलेशन है, ये बनेगा कैसे, ये लंबे लंबे ट्रांसलेशन को कैसे बना जाएगा। तो दोस्तों, लंबे ट्रांसलेशन पर, लंबे वाक्य पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे वाक्य को बनाना स्टार्ट कीजिए और सबको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि जो सेंटेंस बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इससे दोनों फायदा होगी, आपका ट्रांसलेट भी सुधरेगा और स्पोकन में भी आपको मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए कि अगर हमें 10 कदम भी चलना है ना, तो शुरुआत 1 कदम से ही होती है, या 10,000 मील भी चलना है तो एक पहले कदम से ही शुरुआत करेंगे। अगर हमें छत की सीढ़ियों पर चढ़ना है तो 500 सीढ़ी या 10 सीढ़ी या जितने भी सीढ़ी चढ़ना हो, लेकिन हमें सबसे पहले सीढ़ी 1 पर ही चढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले छोटे छोटे वाक्य को देखिए, छोटे छोटे वाक्य को बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले वाक्य को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रयास हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रूल संख्या 2 है इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद है डू और डज। तो डू और डज का इस्तेमाल करना है, तो डू और डज के इस्तेमाल कहां पर करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर है तो उसमें हम डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बच जाता है ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नंबर है, उसमें हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर है उसमें हम डू का ही प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नंबर है उसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको क्या करिए, सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस पर मैं बहुत सारा वाक्य अभी दूंगा और इस पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। आप लोग इसको बहुत सावधानी से, बहुत अच्छी तरह से इसको देखिएगा। इसमें हर एक वर्ड को तोड़ करके मैं बता दूंगा, और ये ट्रांसलेशन मतलब दिमाग से निकलेगा नहीं, है ना। तो दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में
हम 1, 3 और 2 का हम बात किए थे। अब ये 1, 3, 2 है क्या? देखिए 1, 3, 2 ये एक ट्रिक है ना। इसके मदद से आप ट्रांसलेशन को यानी लगभग ट्रांसलेशन आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें 1, 3, 2 क्या है बता देते हैं। कोई वाक्य लिखा हुआ है ना, कोई वाक्य है तो उसमें जो फर्स्ट नंबर में जो आता है, जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं मैं स्कूल जाता, तो दोस्तों यहां पर देखिएगा हम इसको 1 नंबर मानते हैं, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो 1, 2, 3 यानी कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इतना बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और हम कभी कभी ट्रांसलेशन बनाते वक्त हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा, वर्ब कहाँ मिलेगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा। और इसमें ट्रांसलेशन जब भी सजाया जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, उसके बाद हम वर्ब को लिखते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यही ट्रांसलेशन का रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो खोजेंगे कैसे? कभी कभी ध्यान में नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पर इस ट्रिक का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1, 2, 3 और यहाँ पर लिखना क्या है 1, 3, 2। ट्रांसलेट जब भी हम लोग करेंगे तो 1, 3, 2 यानी कि याद रखिएगा 1 नंबर में आपका सब्जेक्ट होगा, 3 नंबर में आपका वर्ब होगा और 2 नंबर में आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसका रूल यहाँ पर क्या कर दिए हैं 1, 3, 2 दे दिया है। यानी कि शुरू वाला सब्जेक्ट, अंतिम वाला वर्ब और बीच वाला ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से हम लोग आसानी से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट कितने नंबर में 1 नंबर में, सब्जेक्ट कौन है मैं, तो यहां होगा आई। उसके बाद देखना है वर्ब, वर्ब कितने नंबर में 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या है जाना, जाना वर्ब है, यहां पर गो लगा देंगे और गो के साथ में टू जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने नंबर में 2 नंबर में, 2 नंबर में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, यहां पर लिखेंगे स्कूल। बनकर ट्रांसलेशन क्या था मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। इसी टाइप से बनाना है आपको, ध्यान में ये रखना है। यहां पर मैं लिख देता हूं आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट 1, 3, 2। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इतना ध्यान में रखिएगा ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा, है ना। सब्जेक्ट खोजना है 1 नंबर स्थान पर, वर्ब खोजना है 3 नंबर स्थान पर और ऑब्जेक्ट खोजना है वो 2 नंबर स्थान पर मिलेगा, है ना। तो इस टाइप से आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग रूल संख्या 1 पहले रूल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, उस पर आधारित बहुत सारे ट्रांसलेशन भी आप लोगों को बता दिया था। और आज हम लोग चलेंगे रूल संख्या 2 से लेकर के 6 तक का। आज इस टॉपिक में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कुछ उदाहरण दिया गया है। सबसे पहला उदाहरण क्या है कि राधा पत्र नहीं लिखती है। यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजेंगे। सब्जेक्ट क्या है राधा, कहां पर मिलेगा 1 नंबर में, 1 नंबर में, है ना। तो यहां पर जगह राधा, उसके बाद बताया गया था कि डू या डज के इस्तेमाल करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर राधा ये किसी का नाम है और हम इससे पहले लिखा देते अगर किसी का नाम है तो नाम रहता है उसके साथ में डू का प्रयोग नहीं डज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखाएगा राधा डज और उसके बाद नॉट लगा देना है ना। डू या डज प्लस नॉट था तो यहां पर लिखा गया सब्जेक्ट तो लिख दिए राधा, डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 1 का इस्तेमाल करना है। वर्ब 1 का प्रयोग करने का मतलब उसमें एस या एस का उपयोग नहीं होगा। अब यहां पर खोजना है आपको वर्ब, तो वर्ब कितने नंबर मिलेगा 3 नंबर में। देखिए 1 ये बीच वाला है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, यहाँ वर्ब है यानी लिखना आपका वर्ब है तो यहां होगा राइट, ठीक है।
राधा पत्र नहीं लिखती है। यहाँ पर हो गया राधा डज नॉट राइट, यानी राधा क्या नहीं कर रही है, पत्र नहीं लिख रही है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में कौन बच गया, केवल पत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर। राधा डज नॉट राइट ए लेटर, ये इसका सटीक आंसर होगा। और दूसरा देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वे लोग नहीं तैरते हैं, वे लोग नहीं तैरते हैं। तो क्या होगा, एक, अब यहाँ पर दो ही है, तीन का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ देखिए दे के साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे, डू, उसके बाद लगाना है नॉट। और क्या यहाँ पर बच गया वर्ब, वर्ब कौन है, तैरना, स्विम। दे डू नॉट स्विम, ये होगा इसका ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, और उसमें डू या डज जो लगाना है तो उसको लगा दिए। तो यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो डू लग गया, डज के इस्तेमाल नहीं करना है। नॉट प्लस वर्ब वन, तो वर्ब लिखा गया। ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे, है ना। अब आगे देखिए, अगला ट्रांसलेशन है, आप लोग नहीं दौड़ते हैं। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, आप लोग का अंग्रेजी होगा यू, यू के साथ में यूज करना है डू, डू के जस्ट बाद हो जाएगा नॉट। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखना है वर्ब, तो वर्ब कहाँ है, दौड़ना वर्ब है, तो यहां हो जाएगा रन। यू डू नॉट रन, आप नहीं दौड़ते हैं। अब लास्ट ट्रांसलेशन देख सकते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आपका अंग्रेजी यू, उसके बाद लगाना है डू नॉट, और पढ़ना का अंग्रेजी हो जाएगा रीड, यू डू नॉट रीड। इसी टाइप से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, है ना। इस टाइप से आप लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन में क्या करिएगा कि किताबी भाषा पर नहीं जाना कि किताब में क्या दिया है, आप सेंटेंस बनाना सीखिए। सबसे पहले देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है ता है, ती है, ता हूं, यानी लास्ट में त और ह का रिलेशन होना चाहिए। जैसे राधा पत्र नहीं लिखती है, वे लोग नहीं तैरते हैं, आप लोग नहीं दौड़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, सीता गाना नहीं गाती है, वह काम नहीं करता है, लास्ट में ता है जरूर लगाना होगा। इस टाइप से आप अपने चारों ओर जो भी क्रिया हो रही है वो सब के बारे में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने से बना सकते हैं, और रूल्स के अनुसार। रूल क्या है, सेकेंड रूल यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, सब्जेक्ट सबसे पहला लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट लिखना है, फिर वर्ब वन लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। और हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट खोजने का भी तरीका बता दिए हैं। फर्स्ट नंबर में है सब्जेक्ट, थर्ड नंबर में आ जाता है वर्ब, और सेकेंड नंबर में आ जाता है ऑब्जेक्ट। यानी 1, 3, 2 का ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना और उसी प्रकार से ही सेंटेंस को बैठाना है, वो ट्रांसलेशन एक भी आपका गलत नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों अगला देखते हैं, अब देखते हैं रूल संख्या 3 पर चलते हैं, तीसरे रूल्स के अनुसार क्या बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं, इसके आगे देखते हैं रूल संख्या 3 और 4 के बारे में। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और चौथा रूल में है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इंट्रोगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव में करना क्या है कि केवल डू या डज को पहले निकाल देना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, एकदम बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पर करना क्या है, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तुम, यानी यू, तो यू के साथ में क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आप इस डू को आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप लिखिए सब्जेक्ट को डू यू। उसके बाद क्या करना है, वर्ब खोजना है। तो देखिए 1, 2, 3, तीसरे स्थान पर वर्ब मिलेगा, यानी जाना आपका वर्ब है, तो हो गया गो। टू, कहां जाना है, स्कूल, यहां पर लिखेंगे स्कूल, प्लस में क्वेश्चन मार्क था, अब यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू यू गो टू स्कूल, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग सेकेंड रूल का इस्तेमाल किए उसी प्रकार से इसको भी करना है। इसमें रीजन क्या है, अब एक कारण इसमें यह है कि सब्जेक्ट को बाद में और डू या डज को पहले रख देना है,
किसके लिए, इंट्रोगेटिव के लिए और निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। ये दोनों रूल्स इसी प्रकार से फॉलो करना है ना। सबसे पहले डू या डज को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर लगा देंगे। अगला ट्रांसलेशन देख सकते हैं, इसमें लिख रहा है कि क्या राधा पढ़ती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, राधा, राधा सिंगुलर में आता है, इसलिए इसमें हम इसका डज के इस्तेमाल करेंगे, डज का प्रयोग है यहाँ पर, तो लिखेंगे डज। सबसे पहले डज लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो डज राधा क्या कर रही है, पढ़ती है। वर्ब यहाँ पर कौन है, पढ़ना, तो डज राधा रीड। उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहां पर है कि क्या तुम उसे जानते हो, यहां पर क्या करना है, सेम इसमें भी यही करना है, डू या डज को पहले निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट से चेक कर लीजिएगा कि डू लगेगा या डज लगेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर है तुम का अंग्रेजी होता है यू, तो यू के साथ में डू का प्रयोग होता है। तो यहां पर पहले हम डू लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो है यू आप यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ब को खोजेंगे, तो वर्ब कैसे, देखिए बार बार कह रहे हैं कि एक ही तरीका का इस्तेमाल करना है, 1 3 2, यानी 1 नंबर में चला गया, उसका 3 नंबर चले जाइए, 3 नंबर में आपका वर्ब होगा, तो वो 3 नंबर कौन है, जानना, तो डू यू नो हो गया। उसके बाद लास्ट 2 नंबर जो बच जाता है वो है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में उसे का इस्तेमाल, यानी कि डू यू नो, और उसे का अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख देंगे हिम, हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, क्या आप नहीं सोते हैं, क्या आप नहीं सोते हैं, सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं जो लग गया ये जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है, इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यानी रूल संख्या 4, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी डू या डज पहले लगाना है। तो आप है यहाँ पर हो जाएगा यू, यू के साथ में डू लगेगा, तो हम डू का पहला प्रयोग यहाँ पर हम लिख देंगे डू, उसके बाद लिखेंगे यू, और यू यानी सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देना है नॉट, उसके बाद आपको लगाना है वर्ब, तो डू यू नॉट, यहाँ पर वर्ब कौन है, सोना, तो सोना का हो जाएगा स्लीप, डू यू नॉट स्लीप, हो गया। उसी प्रकार से ये भी ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा। यहाँ पर क्या है कि क्या वह नहीं खेलता है, यहाँ पर क्या करेंगे, डू या डज, ही है तो ही के साथ में डज का इस्तेमाल होगा, यानी कि लिखेंगे डज ही नॉट प्ले। इसी प्रकार से बाकी अन्य ट्रांसलेट भी आप इसको कर सकते हैं। रूल आप केवल याद रखिएगा, पहला रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट, दूसरा रूल था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, और तीसरा रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेम वही रूल यहाँ पर आ जाएगा, केवल सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। ये रूल संख्या 4 है। रूल संख्या 5 में क्या है, रूल संख्या 5 में है केवल क्वेश्चन प्लस, और जो रूल नंबर 3 है उसी का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन प्लस उसके बाद डू या डज लगेगा। क्वेश्चन का मतलब होता है क्यों, कब, कैसे, है ना, कहाँ, ये सब क्वेश्चन हुआ, तो क्वेश्चन के बाद हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन का मतलब हुआ क्या, जैसे कि यहाँ पर लगा दिए व्हाट, whom, why, where, when, how, who, ये सब जो है WH क्वेश्चन में आ जाता है, यानी WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ट्रांसलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए इसका हम 2-4 इसका उदाहरण भी देख लेते हैं कैसे बनेगा, और जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर क्या है कि राहुल कहाँ रहता है, यहाँ पर क्या आ गया, कहाँ, यानी आ गया क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन आ गया आपका रूल संख्या 5 या रूल संख्या 6 पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव यानी नहीं का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया, इसलिए ये रूल संख्या 5 पर बनेगा। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिख लेना। क्वेश्चन क्या है, कहाँ, राहुल कहाँ जाता है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि राहुल कहाँ जा रहा है, ये जगह मालूम नहीं है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन है कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, हो गया। उसके बाद में हमें डू या डज का प्रयोग करना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राहुल, राहुल सब्जेक्ट है, यानी ये सिंगुलर में है, इसलिए इसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। डज राहुल, हो गया। वेयर डज राहुल, और इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो वर्ब कौन है, रहना, तो यहां पर हो जाएगा लिव, और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क इसमें लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बना, वेयर डज राहुल लिव, राहुल कहाँ रहता है, वेयर डज राहुल लिव। उसके बाद देखिए, उसके बाद है तुम लोग कब खेलते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है, कब, कब क्या है क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट होगा तुम लोग, तो उसके साथ में डू का प्रयोग होगा, यहाँ लिख सकते हैं डू यू, और वर्ब हो गया खेलना, तो खेलना का जो होगा प्ले। व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। इसी प्रकार से बाकी अन्य ट्रांसलेशन में इसी रूल पर आप बैठा कर देख सकते हैं, बनाकर देख सकते हैं। जैसे देखिए तुम क्या चाहते हो, तो क्या, व्हाट, उसके बाद तुम है, यहां पर लगा देंगे डू यू, चाहना का अंग्रेजी वांट, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। उसके बाद है आप कहाँ जाते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन है वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो या आप कहाँ जाते हैं, है ना, वेयर डू यू गो, क्वेश्चन, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वह कब सोता है, व्हेन, वह यहां पर सिंगुलर है, इसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। व्हेन डज, सोना का हो जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद सोना का लिख देंगे स्लीप। व्हेन डज ही स्लीप, वह कब सोता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 रूल का प्रयोग करके सभी ट्रांसलेट को एकदम आसानी से बना सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ध्यान से रखिए और फॉर्मूला को याद कर लीजिए। इस पर पूरा ट्रांसलेशन, चाहे जिस प्रकार का ट्रांसलेशन हो, कितना भी हार्ड हो, वो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि कितना भी हार्ड ट्रांसलेशन हो, सब में 3 ही चीज का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ढूंढना चालू कीजिए, जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया गया था, मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पर स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो यहाँ पर मैं हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब खोजना है, तो वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, क्रिया यानी काम, तो काम जो भी होगा वो काम हो जाएगा आपका वर्ब। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो, यानी कि जाने का तो काम हो रहा है, लेकिन कहाँ जाने की बात हो रहा है, स्कूल जा रहे हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम पहचानने का भी तरीका बता दिए हैं। अगर समझ में नहीं है तो पहचान तरीका ये किया ही है, 1 3 2, 1 नंबर सब्जेक्ट, 3 नंबर में वर्ब और 2 नंबर में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप लिख करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसमें फॉर्मूला को याद कर लेना है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे या वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये इतना बात जानकारी होना चाहिए। तो आपका जो ट्रांसलेशन है वो एकदम सटीक हो जाएगा और एक अच्छा से मतलब उसको बना सकते हैं, है ना।
तो करना क्या है, ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करना है, बोलने का प्रैक्टिस करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस बैठाने का प्रैक्टिस करना है। ट्रांसलेशन जो है एकदम हार्ड या भारी नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग भारी समझ लेते हैं, पहले ही भारी समझ लेते हैं, इसलिए वो ट्रांसलेशन बनता नहीं है ना। ट्रांसलेशन में कुछ नहीं रखा जाता है ना। अगर ट्रांसलेशन को आप अच्छी तरह से बना रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो टेंस को सबसे पहले मजबूत कर लीजिए, क्योंकि टेंस हर जगह प्रयोग होता है ना। यानी कि हम ट्रांसलेशन का रीढ़ मानते हैं टेंस को। टेंस स्पोकन बोलने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है ना। तो टेंस और वॉइस ये दो चीज़ बहुत मेन होता है, इसलिए टेंस आप कंप्लीट करते चलिए, है ना। जैसे आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम टेंस का जो मतलब प्रेजेंट टेंस है उसका हम एक भाग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को खत्म कर दिया। अब उसके बाद अगला जो वीडियो बनेगा, जो अगला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का चर्चा करेंगे। अब जो है एक ही वीडियो में अब कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा। यानी अगला जो वीडियो आ रही है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा फुल वीडियो होगा, और उसमें एक ही वीडियो में आप लोगों को खत्म कर देंगे, जिससे आपका क्लास भी शॉर्ट हो जाएगी और समझ में ज़्यादा आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि धन्यवाद, जय हिंद।